इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप मई जून 2025 में DU SOL के UG के एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो जाते हो तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले हम CBCS बैच की बात कर लेते हैं। जिनका एडमिशन 2021 का है उनके पास जो लास्ट चांस है कंप्लीट करने का वो 2026 तक का है। तो 2025 में भी वो एग्ज़ाम मिस कर देते हैं या देने के बाद फेल हो जाते हैं तो 2026 मई जून में वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिन बच्चों का एडमिशन 2020 का है उनका ये लास्ट चांस है 2025 में, इसके बाद कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि अगर यूनिवर्सिटी स्पेशल चांस दे देती है तो अलग बात है। अदरवाइज़ 2020 में जिसका एडमिशन है उनके लिए ये लास्ट चांस है 2025। और जो 2019 CBCS बैच के हैं उन्हें मालूम है उनको स्पेशल चांस दिया गया है, जो अभी वो मई जून 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद कोई और फर्दर चांस नहीं दिया जाएगा। ये बात थी CBCS बैच की कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, एब्सेंट हो जाते हो तो क्या होगा। इसके बाद बारी आती है NEP बैच की। तो NEP बैच में चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 2022 में जिसका एडमिशन हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। वो बच्चा करेंटली सेमेस्टर 6 में होगा। अब अगर आप सेमेस्टर 6 में कोई एग्ज़ाम मिस कर देते हो या फेल हो जाते हो तो ये डायरेक्टली ये एग्ज़ाम आप लोगों का मई जून 2026 में ही होगा। अब इसमें एक पेच है, काफ़ी बच्चे जो हैं 4th ईयर में जाना चाहते हैं। तो अगर आप 4th ईयर में जाना चाहते हो उसके साथ साथ आप अगर अभी 6 सेमेस्टर का कोई ER पेपर देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। कंडीशन ये है कि आपने 3rd ईयर से 4th ईयर में जाने का जो भी प्रमोशन रूल है वो कंप्लीट किया होना चाहिए। यानी कि 3rd ईयर के टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आई थिंक 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से 50% यानी कि 6 सब्जेक्ट्स आपके अगर क्लियर हैं सेमेस्टर 5 और 6 को मिलाकर तो आप 4th ईयर में जाने के लिए एलिजिबल हो। और आपका जो भी 6 सेमेस्टर का ER है वो आप 8th सेमेस्टर के साथ मई जून 2026 में दे सकते हो। जो बच्चा 4th ईयर में नहीं जाना चाहता भाई मत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 6 सेमेस्टर में आपका फेल होते हो, एब्सेंट होते हो तो वो एग्ज़ाम मई जून 2026 में होगा। आप 4th ईयर में नहीं जाना चाहते मत जाओ, लेकिन एग्ज़ाम वो मई जून 2026 में ही होगा। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4th ईयर में जाना चाहते हैं लेकिन सेमेस्टर 5 और 6 को मिलाकर वो प्रमोशन क्राइटेरिया 50% सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो 4th ईयर में नहीं जा पाएंगे। उन्हें जो पेपर उनके बचे हैं उसी में दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा और जो पेपर उनका मई जून 2025 में छूटा है वो मई जून 2026 में देना पड़ेगा। ये 2022 वाले बैच की बात हो गई। इसके बाद बारी आती है जिनका एडमिशन 2023 का है और करंटली 4th सेमेस्टर में है। तो इनका जो पहले प्रमोशन रूल है वो भी बिल्कुल सेम है। उन्हें सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने ही होंगे तो ही उनका 3rd ईयर में एडमिशन होगा। और अगर वो प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और उनका 4th सेमेस्टर का कोई पेपर रह जाता है या आप फेल हो जाते हो तो वो सेमेस्टर 6 के साथ मई जून 2026 में दे सकते हो। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर पाते तो री एडमिशन आपका 2nd ईयर में ही होगा और मई जून 2026 में आप 4th सेमेस्टर के ईयर वाले पेपर ही दे रहे होंगे। ये डाउट क्लियर। इसके बाद बारी आती है उन बच्चों की जिनका एडमिशन 2024 का है। 2024 में एडमिशन लेने वाले बच्चों का प्रमोशन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। अलग किस सेंस में है, उनको प्रमोट होने के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करने, उन्हें नंबर ऑफ क्रेडिट्स कंसिडर करने। आप लोगों के 1st ईयर में सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर कितने क्रेडिट्स हैं? टोटल आपके पास 44 क्रेडिट्स हैं। 22 क्रेडिट सेमेस्टर 1 में और 22 क्रेडिट सेमेस्टर 2 में। तो पहले तो प्रमोशन रूल यही है कि जो 2024 का इनरोलमेंट वाला बच्चा है उनका प्रमोशन रूल ये है कि 1st ईयर में दोनों सेमेस्टर को मिलाकर कम से कम 28 क्रेडिट्स आपके होने चाहिए तो ही आप 3rd सेमेस्टर या 2nd ईयर में प्रमोट होगे। अब यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल सी क्लियर कट चीज़ समझ लीजिए। जिनका एडमिशन 2024 का है और वो अगर मई जून 2025 के एग्ज़ाम में फेल या एब्सेंट होता है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि ओवरऑल सेमेस्टर 1 और 2 के रिजल्ट्स को मिलाकर अगर उसने जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्लियर करे हैं उनका कंबाइन क्रेडिट्स 28 है या उससे ज़्यादा है तो वो
सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, और जो भी उनका एग्ज़ाम मिस हुआ है या वो फेल हो गए हैं वो आप सेमेस्टर 4 के साथ मई जून 2026 के अंदर दे सकते हो। लेकिन अगर आप प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, आप सेमेस्टर 1 और 2 का जब रिजल्ट आपका आ गया, आपके जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्लियर हैं उनको मिलाकर 28 क्रेडिट से कम बन रहे हैं, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, री एडमिशन आपका फर्स्ट ईयर में ही होगा और आपको वो पेपर देने पड़ेंगे जिसमें आप फेल या एब्सेंट हैं। सिंपल सी क्लियर कट बात है। इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं 2024 के इनरोलमेंट वाले जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी पेपर नहीं दिया, अब वो सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं। भाई आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी पेपर नहीं दिया तो आपको पूरा साल वैसे भी रिपीट करना ही पड़ेगा, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हो तो भी। क्योंकि भाई फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी पेपर क्लियर करना या कोई भी पेपर नहीं देने का मतलब यही है कि आपने आधा तो 50% तो वैसे भी क्लियर नहीं करा, तो बाकी के 28 क्रेडिट्स आप अर्न कर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सेमेस्टर में 22 ही क्रेडिट होते हैं। ठीक है। और सिमिलरली आपका फर्स्ट सेमेस्टर फॉर एग्जांपल पूरा क्लियर है, सेकंड सेमेस्टर में आपने सारे पेपर छोड़ दिए जी, तो तब तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं हो पाओगे। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं DUSOL के। अगर आप मई जून 2025 में जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें फेल या एब्सेंट हो जाते हो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।